दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर द्रुपद मौर्य एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर, जिसका नाम है डॉक्टर द्रुपद मौर्य आयुर्वेदाचार्य। हम आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं वो महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिनको आप जान कर के स्वस्थ रह सकते हैं, है ना? और आपके जीवन में स्वस्थता ही एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों, मॉडर्न साइंस बोलता है कि हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ऐसा माना जाता है कि कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण करती है, उत्तक अंग का निर्माण करते हैं, अंग निर्माण करते हैं तंत्र का, और तंत्र निर्माण करते हैं हमारे शरीर का। लेकिन यहाँ आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद का मानना है कि हमारा शरीर जो है वो पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु ये सम्मिलित है ना? तो ये जो पंच तत्व है, इन पंच तत्वों से ही हमारे जो त्रिगुण है, तीन दोष भी हैं, जिन्हें कहा जाता है वात, पित्त और कफ। ये तीनों बैलेंस्ड रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपने कभी देखा भी होगा या सुना भी होगा कि आपके शहर में या आपके गांव में कोई पुराने वैद्य थे या रहे होंगे, जो शक्ल देख करके या नाड़ी देख करके बता देते हैं कि आपके शरीर में इस समस्या, इस प्रकार की समस्या है और आप इस प्रकार इसका समाधान कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि हमारे जो पद्धति है आयुर्वेद की, वो अति प्राचीन पद्धति तो है, और यहाँ पर डायग्नोस्टिक जो है, डायग्नोसिस प्रोसेस है, वो बड़ा अमेजिंग है, जो आज तक नहीं बना है। हमें उस समय मशीन्स की नीड भी नहीं थी, क्योंकि वो शक्ल देख करके पता लगा लेते थे। और मैं उसी आयुर्वेद के बिहाफ पर आप लोगों से आज का ये वीडियो शेयर करने वाला हूँ, जिसमें हम लोग बात करने वाले वात, पित्त और कफ के बारे में, है ना? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? वात की। जैसे जैसे मैं बताऊंगा, आप अपने शरीर में खुद महसूस करेंगे कि ये जो मैं बता रहा हूँ वो आपके शरीर में कौन से जो दोष है उसकी भूमिका हो सकती है, या फिर किस दोष से आप अभी पीड़ित है, आपको किसको बैलेंस करना है। जिसको बैलेंस करने के लिए आप भी मुझे जो है डीएम कर सकते हैं, जिसको मैं बैलेंस करने का तरीका भी आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद के माध्यम से आप इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? वात की, है ना? वात माने वायु। वायु का अब स्थान कहाँ है हमारे शरीर में? हमारे शरीर का जो निचला हिस्सा है, पेट वाला हिस्सा, एक तो वो जांघों का हिस्सा हो गया, साथ में हमारे कान हो गए ना, हमारा नेजल जो कैविटी हो गई, ये वायु का स्थान है। साथ में हम लोग जो भोजन निगलते हैं, हम लोग जो श्वास लेते हैं, वो सारा इस किस में आता है? वात में, वायु में आता है, यानी कि वात में आता है ना? अब वात से जो पीड़ित हैं लोग, उन लोगों के साथ में क्या क्या होने लगता है? वो शरीर में दुर्बलता आने लगती है। ऐसे लोगों के शरीर में क्या आने लगती है? दुर्बलता आने लगती है। अपने आप को बहुत ज्यादा लेथार्जिक महसूस करने लग जाते हैं, जल्दी सी थकान हो जाती है ऐसे लोगों को। साथ में आपको एक चीज और बता दूं कि ऐसे लोगों को लगभग 80 प्रकार की बीमारियां होती हैं। यानी कि वात से जुड़ी बीमारियों की बात करें तो लगभग 80 प्रकार की बीमारियां जिनसे लोग पीड़ित रहते हैं, है ना? दूसरा कौन सा आता है? पित्त, है ना? अब पित्त क्या होता है? पित्त का स्थान जो होता है वो हमारी होती है छोटी आंत्र। छोटी आंत्र में जब हमारे यहाँ भोजन पचता है, भोजन से रस निकालने का जो प्रोसेस है वो पित्त का ही प्रोसेस कहलाता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो भोजन है वो हमारे शरीर में पच रहा है। आंखों की त्वचा का जो रंग है वो भी इससे जुड़ा हुआ है ना? आंखों का रंग, त्वचा का रंग, वो भी किससे जुड़ा हुआ है? पित्त से। जिन लोगों का पित्त सामान्य है उनके साथ में होता क्या है? जिनका लोगों का पित्त सामान्य, उनको भूख बहुत अच्छी लगती है, प्यास बहुत अच्छी लगती है, उनका भोजन का जो पचने का प्रोसेस है वो भी बहुत अच्छा है, वो लोग स्वस्थ रहते हैं जिनका पित्त शांत है या सामान्य रूप में। अगर पित्त खराब हो गया तो क्या होगा? ये ऐसे लोगों के साथ में क्या होगा? कब्ज की समस्या बहुत ज्यादा होने लग जाएगी। ऐसे लोग कब्ज होने लगता है, फेस पर जो है उन लोगों को जो चमक होनी चाहिए वो चमक दूर होने लग जाएगी, ठीक है? साथ में क्या होगा? शरीर में लेथार्जीनेस तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब पित्त अशांत है तो शरीर में लेथार्जीनेस, बर्निंग सेंसेशन, पूरे शरीर में जो है वो बर्निंग सेंसेशन फील होने लगेगा, यानी कि जलन महसूस होने लगेगी। ऐसे लोगों की आंखों का रंग है वो पीला पड़ने लगेगा। ऐसे लोगों के जो काप्स मसल्स हैं उसमें पेन होने लगेगा। और भी साथ में बता दूं आपको कि जिन लोगों का पित्त इम्बैलेंस्ड होता है उन लोगों को लगभग 40 प्रकार की और भी बीमारियां होती है, जिनके बारे में हम लोग एक एक दोष के बारे में जब लोग हम डिटेल में बात करेंगे तब इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि पित्त से और क्या क्या बीमारियां होती है। तो दोस्तों, अगला जो दोष है वो है कफ। कफ के अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सबसे पहले तो कफ क्या होता है? पृथ्वी और जल से मिलकर के बना होता है कफ का जो दोष है ना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो हमारे छाती के हिस्से की होती है। छाती के साथ में क्या होता है? इसके अंदर आपका जीभ भी इसके अंदर सम्मिलित होती है ना? और पेट का जो ऊपरी हिस्सा है, जिसे हम लोग डायफ्राम बोलते हैं, वो भी आपके इसमें कार्यविधि के अंदर सहयोग प्रदान करती है। अब जिन लोगों का कफ संतुलित है उन लोगों में क्या होता है? जिन लोगों का कफ संतुलित है वो लोग सहन शक्ति और विल पावर जिसे बोलते हैं उससे बड़े फुलफिल होते हैं। वो लोग अपने आप में बड़ा दृढ़ता से अपने आप को शक्तिवान
ऊर्जावान महसूस करते हैं। ऐसे लोगों के जॉइंट्स में कभी पेन नहीं होगा। जिन लोगों को कफ की प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों के कभी जॉइंट्स में पेन नहीं होगा, वो जॉइंट उनके एकदम सुरक्षित रहेंगे हमेशा, है ना? ऐसे लोगों का वजन जो है कभी बढ़ता नहीं है, वो वजन उनका कांस्टेंट रहता है। आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि मेरा वजन 70 किलो ही रहता है हमेशा, या मेरा वजन 80 किलो रहता है, मेरा वजन कभी भी नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो है उनका कफ बिल्कुल बैलेंस्ड होता है, तब उनके साथ में ऐसा होता है ना? ऐसे लोग अपने आप में ऊर्जावान तो होते ही हैं, साथ में उनके फेस पर एक अलग आपको तेज देखने के लिए मिलता है। साथ में कार्य करने में दक्ष भी होते हैं ऐसे लोग। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में एनर्जी मिलती है। हमारा शरीर की जो एनर्जी है उसी पर सब कुछ टिका हुआ है, जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ। अगर ऐसे लोगों का जिनका कफ असंतुलित हो गया तो क्या होगा? ऐसे लोगों को क्या होगा? सबसे पहले तो उन लोगों का मोटापा बढ़ने लगेगा। जिनको कफ इम्बैलेंस्ड है या असंतुलित है, उन लोगों में क्या होगा? मोटापा बढ़ने लगेगा। साथ में क्या होगा? ऐसे लोगों को एक बीमारी जिसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं वो बोलते हैं, वो सबसे पहले होगी कौन सी? जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज, यानी कि मधुमेह। मधुमेह हो जाएगी। साथ में 20 अन्य रोग जो हैं कफ के साथ में हमें मुफ्त में मिलते हैं, ये लोग बोल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा है, मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूँ कि आप जो है आयुर्वेद को अपनाइए। आयुर्वेद जैसी पद्धति इस पूरी ब्रह्मांड में या संसार में कहीं मौजूद नहीं है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी में से किसी दोष के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप अगर चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपके शरीर में कौन सा दोष है, या फिर आपको महसूस होता है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे अच्छा लगता है आप लोग मुझे कमेंट या मैसेज करते हैं। तो धन्यवाद।